Habari shikamoo. Mimi ni मदीना दानव बाबा कुशलवीर। कैसे आप लोग? जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूं दानव बाबा कुशलवीर। दोस्तों, सबसे पहले भगवान के ऊपर गाना अगली वीडियो में मेरा आएगा, क्योंकि भगवान पे भरोसा रखिए। तो मैंने ये देखा है कि उसका फल ज़रूर मिलता है। मेहनत करिए और भगवान पर भरोसा रखिए। और अब मुझे लगता है कि मेरे को मेरी मंजिल मिलने वाली है। लगता तो हर बार है, लेकिन इस पर मेरे को यकीन भी हो रहा है। भगवान से दुआ करिए कि मेरा सपना सच हो बहुत जल्द। आज की जो कहानी है ना दोस्तों, पहले बता दूं, बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, जिसकी लोग कहानियाँ सालों से सुनते आ रहे हैं, भारत में ही नहीं, हर जगह पर। कुछ लोग नहीं भी जानते शायद इस कहानी के बारे में। कितना सच है, कितना झूठ है, हम उसके बारे में सब कंपैरिजन करेंगे। और आश्रम से थोड़ा बहुत जो एक इस कहानी के ऊपर जो मूवी बनी है ना, आश्रम, जो बॉबी देओल जी हैं, उनकी मूवी जो बनी है, उससे थोड़ी कहानी मेल खा गई है कहीं ना कहीं। इसीलिए मेरे को आश्रम भी पसंद आई, और बॉबी देओल जो एक्टर हैं वो भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगे हैं। क्योंकि द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में जैसे फॉरेस्ट व्हिटेकर हैं, वैसे ही बॉबी देओल मेरे को आश्रम में लगे हैं। चलिए, अब बात आश्रम की शुरू हुई है, बॉबी देओल जी की शुरू हुई है, तो पहले उन्हीं की बात करते हैं। आश्रम। सबसे पहले बॉबी देओल जी के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो बहुत घटिया है, सच बताऊँ तो बहुत बदनाम है, और एक नंबर के घटिया विश्वासघाती लोग वहाँ पे रहते हैं। उनमें से एक इंसान कोई ऐसा है जो मेरे को सही लगता है, वो है बॉबी देओल जी। किसान आंदोलन अभी जो कुछ टाइम पहले हुआ था, उनके ऊपर वो नहीं बोल पाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दबाव बना रहा होगा, क्योंकि उन्हें तो कई सालों से फिल्में तक नहीं मिली, उन्हें तो कई सालों से काम तक नहीं मिला। जो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उन्हें मीडिया ये बता रही है कि इन्होंने कुछ अच्छा बोला, और आप समझ रहे हैं ना। तो उन्हें ये डर रहा होगा, अगर कुछ उल्टा सीधा कदम उठा दिया तो कहीं ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, मेरी बीवी की ज़िंदगी, या फिर मेरी ज़िंदगी कहीं फिर से बर्बाद ना हो जाए, या मेरे बीवी बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाए होंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसान आंदोलन में कुछ नहीं बोले? क्या उन्हें बरसों से जो ऐड मिल रही थी, ऐड नहीं मिल रही थी, कोई मूवी नहीं मिल रही थी, क्या उन्हें बोलने से पहले इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं आएगा? तो जहाँ तक मेरे को लगता है, इसलिए उन्होंने नहीं बोला होगा, पहली बात, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते होंगे किसी वजह से। लेकिन जिस दिन वो ऊपर पहुंचेंगे, वो कुछ लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, मैं भरोसा रखता हूँ। दूसरी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं आश्रम जैसी ये जो वेब सीरीज़ बन रही है, ये लोगों को भड़का रही है, हिंदुओं को बदनाम कर रही है। एक बात बताइए ज़रा, पाकिस्तान में जो मूवी बनती है खुदा के लिए, ऐसे तो हम वो भी कह सकते हैं कि वो भी पाकिस्तानी मुसलमानों को बदनाम कर रही है। लेकिन एक बात बताऊँ, हर एक डायरेक्टर अपने देश के मुद्दे के बारे में, उस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाता है, ठीक है, जो उसे लगता है कि गलत हो रहा है लोगों के साथ में। और जो अपने देश के लोगों के साथ में गलत हो रहा है, वो डायरेक्टर तो अपने देश के लोगों के लिए ही आवाज़ उठाएगा ना। तो इसीलिए ये आश्रम बनी है। खुदा के लिए आपने नहीं देखी? उसमें क्या मुसलमानों के लिए, टेररिस्ट के लिए वो सब नहीं दिखाया गया क्या? उसमें मौलानाओं के बारे में सच्चाई नहीं खोली गई क्या? कुछ जो मौलाना होते हैं ऐसे। और इसमें ये जो आश्रम है, इसमें भी कुछ ऐसे जो लोग हैं समाज में, हकीकत में उनका पर्दाफाश किया गया है। तो पर ये, लेकिन आप फ़िक्र मत करिए। आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के ऊपर भी हम लोग बनाएं एक ऐसी मूवी, तो वो मेरे जहन में आ चुकी है पहले ही। और मतलब ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमान, हिंदू
ये लोग हर जगह होते हैं, चाहे रशिया, चाहे फ्रांस, चाहे कहीं, चाहे पाकिस्तान, चाहे हिंदुस्तान, चाहे युगांडा, अफ्रीका, सऊदी अरब। ये हर लोग होते हैं ऐसे धोखेबाज लोग जो गॉडमैन बन के बैठे हुए हैं। ये बात समझ लीजिए, जो फेक गॉडमैन बन के बैठे हैं हर। और कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं, वो भी इनकी वजह से बदनाम हो जाते हैं। आखिर में जो पहली चीज़ बताना चाहूँगा, एक गाना है बाबा लाएंगे क्रांति। बाबा लाएंगे ये जो क्रांति गाना है, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में भी एक गाना है लव इज़ टू बैड। उसकी पहली लाइन देखो, नाना 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 टू बैड जो बजती है, बिल्कुल मैच करती है बाबा लाएंगे क्रांति वाली लाइन से। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सॉन्ग कॉपी है, लेकिन क्या पता ये भी थोड़ा ट्यून से, जो डायरेक्टर हैं प्रकाश झा जी, उन्होंने ये गाना पहले सुना हो, लेकिन उन्हें ट्यून नहीं पता चल रही हो, तो उन्होंने इसी ट्यून में ये गाना बना दिया हो। और स्टोरी जो है, आप पम्मी की जगह निकोलस गैरिगन को रख के देख लीजिए, और बोपा की जगह आप ईदी अमीन के जो मसांगा बॉडीगार्ड हैं, अंगरक्षक, उनको रख के देख लीजिए। बॉबी देओल उर्फ बाबा निराला काशीपुर वाले की जगह पे आप फॉरेस्ट विटेकर ईदी अमीन के रोल में रख के देख लीजिए। सत्ती की जगह आप डॉक्टर जुंजू को रख लीजिए। कविता की जगह आप स्टोन को रख लीजिए। ठीक है सर। तो काफ़ी मेरे को ये ना जानबूझ के नहीं, पर थोड़ी बहुत मेरे को मेल खाती हुई लगी ये मूवी आश्रम वेब सीरीज़ द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड से। और गाना एक बार सर्च कर लेना, लव इज़ यू लव इज़ मी द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड का गाना है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये ज़रा सर्च करना, पहले द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, फिर लव इज़ यू लव इज़ मी। उसमें जो पहली लाइन बाबा लाएंगे क्रांति में बजती है, बाबा लाएंगे क्रांति, वैसी लाइन जो है लव इज़ यू लव इज़ मी में पहली लाइन है नाना 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 टू बैड। तो एक ये थोड़ा ट्यून मैचिंग लगी। बाकी बॉबी देओल जी को भी अवार्ड मिला, इसके लिए पुरस्कार मिला, और मिलना ज़रूर चाहिए था उन्हें। और फॉरेस्ट विटेकर को भी द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड के लिए पुरस्कार मिला, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात आ जाती है किस पे मुड़कर वापस, द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। एक बात आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की एक भाई हैं अपने, उनका चैनल का नाम अभी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी मैं उनका चैनल का नाम नहीं लूँगा। पर लेकिन उन भाई ने ये मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करी मेरे बाद। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन करी है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पुराने चैनल पे जाके देखिए, 3 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई है, लेकिन उस पर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। सबसे पहली वाली पे आए हैं, लेकिन पार हुए हैं जो। लेकिन अभी वो सिम की वजह से कोई दिक्कत है, इसलिए उस चैनल पर भी वीडियो नहीं बन पा रही है, लेकिन वो बनेगी, कोई बात नहीं। व्यूज़ आएंगे, मेरे को भरोसा है, आप लोग फिर से व्यूज़ देंगे मेरे को इतने, जितने उस वीडियो पे आपने प्यार दिया था। उस पर अभी तक 3000 4000 व्यूज़ हो गए हैं। एक और बात, अब ये कुछ जो लोग हैं मेरे चाहने वाले, उन्हें ये लग रहा है कि ये जो व्हाट्सएप पे मैं स्टेटस लगा रहा हूँ वो असली ईदी अमीन के बारे में है। हालांकि कोई भी समझदार व्यक्ति भी यही कहेगा, और जो नॉर्मल व्यक्ति भी है वो भी यही कहेगा कि ईदी अमीन को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बताऊँ, मैं आप लोगों को कितनी बार बताऊँ कि दोस्तों, जो ये द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में जिस बंदे ने ऑस्कर जैसे मिला है, फॉरेस्ट विटेकर है उनका असली नाम, और ईदी अमीन के रोल में वो एक असली दानव लग रहे हैं। माना ये एक्टिंग ईदी अमीन की ही कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है, और एक तरह से उससे भी भयानक लग रहे हैं, और एक असली दानव लग रहे हैं।
फॉरेस्ट विटेकर जो हैं वो उनके रोल में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये स्टेटस मैं अपने व्हाट्सएप पे डालता हूँ। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटस मैं डाल रहा हूँ या फ़ोटो में लगा रहा हूँ ये असली ईदी अमीन की नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? लेकिन एक बात है दोस्तों, अफ्रीका में एक लड़का के वो जब कुर्सी पे बिठाया गया था 2 लड़कियों के रेप के मामले में और उनकी हत्या के मामले में, जो कि उसने करी नहीं थी, जब वो मर चुका था, उसे सज़ा मिल चुकी थी, इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया गया था, तब दुनिया को उसके 75 साल बाद जाके पता चला कि वो लड़का तो बेगुनाह था। काले लोग जो होते हैं ना, अफ्रीका के लोग, उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। और एक और बात आपको बता दूं, जिस तरह लोग यहाँ बिहारियों का अपमान करते हैं कुछ लोग, ठीक है, जो हर लोग नहीं करते, कुछ बुरे लोग करते हैं, कुछ लोग वाल्मीकि जो होते हैं, चाहे हरियाणा के हों चाहे कहीं के भी हों, उनका अपमान करते हैं, उनको नीची नज़रों से देखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह कुछ लोग अमेरिका के या बाहर के अफ्रीका के लोगों के साथ भी भेदभाव करते हैं। ये बात जान लीजिए। और अब मैं उनके साथ भी खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छे और बुरे लोग कहाँ नहीं होते, कितनी बार आपको बताया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर रेस को गलत मानने लग जाएं। कुछ लोग आज भी ईदी अमीन का समर्थन करते हैं। फॉरेस्ट विटेकर खुद जो है वो कहते हैं कि वो उसमें इंसानियत ढूंढते हैं। वो ये लोगों को ये बताते हैं कि हमें उसकी जगह पर खुद होकर देखना चाहिए। जब इंसान बड़ा होता है, कुछ अपने साथ बुरा होता हुआ देखता है, कुछ ऐसे हालात में ग्रू अप हुआ होता है, पला होता है, तो अक्सर वो बुरा बन जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग जो उसके बारे में कहते हैं वो सच ही हो। अभी ये जो द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड का बनेगा में रीमेक वेब सीरीज़, सबसे पहली में तो सिर्फ फॉरेस्ट विटेकर ध्यान से सुन लीजिए। फॉरेस्ट विटेकर ईदी अमीन नहीं है। वो ईदी अमीन का रोल प्ले कर रहे हैं द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में करा है उन्होंने, ठीक है। वो असली वाले नहीं हैं, वो असली वाले ईदी अमीन नहीं है। ये बात समझ लीजिए ध्यान से प्लीज़। तो वो फ़िल्म जो सबसे पहले बनाई जाएगी द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड का रीमेक दोबारा से, वो फॉरेस्ट विटेकर जी जो एक्टर हैं हॉलीवुड के, उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई जाएगी। दूसरी वाली में भी उनका रोल दिखाया जाएगा। दूसरी वाली असली वाले ईदी अमीन पर भी आधारित है। दूसरी में निकोलस गैरिकन का रोल भी बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो ग्रीन माइल की बात करते हैं। उसमें भी ये फ़िल्म में दिखाया गया था कि एक काला हबशी सा जो होता है, बड़ा सा हबशी हम लोग कहते हैं ना उसे, आप लोग हबशी बोलते हैं अफ्रीका के लोगों को। वैसे मुझे नहीं पता, सही वर्ड भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो है मतलब नॉर्मली लोग हबशी बुला सकते हैं। हबशी वैसे शायद किसी ने नाम रखा हो इनका। तो उसमें दिखाया गया था वो बड़ा सा तगड़ा सा एक अफ्रीकन होता है, ठीक है। उसे भी लोग गलत साबित कर देते हैं और वो भी इलेक्ट्रिक चेयर पे सज़ा मान लेता है अपनी, और वो कहता है, और उसके पास जादुई ताकत होती है। वो एक अच्छा इंसान होता है अंदर से, और लोग उसे गलत समझते हैं। उसने जो वो बच्चियों को बचाने गया था रेप से और हत्या से, लेकिन जब हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी, तो वो वहाँ पे उन्हें जब बचाने आया तो वो उनके गले लग के वो उनको गोद में लेकर रोने लग गया दोनों को। लोगों ने सोचा कि ये यही कातिल है और उसी को लोग मारने लग गए, उसी को जेल हो गई। पुलिस वाला वो जो था टॉम हैंक्स जो एक्टर जिसका नाम है, वो कहता कि तुम यहाँ से भागना नहीं चाहते, मैं तुम्हारी भागने में मदद करूँगा। वो कहता कि अब मेरे को दुनिया के जीने में कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनिया बहुत बुरी है, जहाँ जाओ सब जगह नफ़रत देख रहा हूँ मैं, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। तो वो मर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी कुछ अफ्रीकन लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि
जो जिसे मैं भी सच मानता हूँ कि जो ईदी अमीन था वो एक आदमखोर था। उसने अपने बेटे का कत्ल करके उसका भी मांस खाया था, किसी तांत्रिक पता नहीं या बहुत बड़े किसी गॉडमैन की वजह से ही खाया था। बताया उन्हें, बोला होगा विच डॉक्टर कुछ होते हैं युगांडा में जिन्हें लोग भगवान समझते हैं। उसने बोला होगा कि तू जीवन भर के लिए, उसने बोला था जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बन जाएगा। अपने बेटे का कलेजा निकाल के, उसका दिल निकाल के, उसकी हत्या करके, उसको जान से मार के उसका दिल निकाल के खा ली होगी उसने। और सच इसलिए साबित हुआ कि बेटा कहीं नज़र भी नहीं आया। बहुत लोग कहते हैं कि फ्रिज में अपने दुश्मनों के कटे हुए सर रखा करता था और उनसे निकाल कर उनसे बातें भी किया करता था। और लोग ये भी कहते हैं कि हर फ्रिज में उसके इंसानों के अंग पड़े रहते थे, एक कमरा बंद रहता था, लाशों के साथ वो सोया करता था, लाशों की बदबू में कितने वो सोया भी करता था। कई बार पूरी पूरी रात लाशों के साथ में बिता दिया करता था, जो जिन्हें मारता था उन्हीं के साथ में। कत्ल भी चलो हम मान लें 6 लाख, कुछ लोग कहते हैं 6 लाख, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख शुरू में उसने करे होंगे। ज़रूरी है कि उसी ने करवाए हों? ज़रूरी है अपनी पत्नी का कत्ल उसी ने करा हो? क्या आपको कुछ झोल नहीं लगता इसके पीछे? दूसरी बात, रेप वाली बात, किसने देखा, किसने बताया कि रेप वाली जो कि ईदी अमीन हर लड़की का रेप करता? आपको क्या सच बताना दोस्तों, आपको ये बात कभी सच लगी है? मेरे को तो नहीं लगी, मेरे को नहीं विश्वास हुआ, पता नहीं क्यों, जबकि होना चाहिए था पर विश्वास सा नहीं हुआ। अब आखिरी में बताना चाहूँगा कि जब ईदी अमीन शुरू में बहुत जुल्म हुआ था उसके ऊपर, बिल्कुल ये बात सच है। अंग्रेज़ लोग उससे अपने तलवे चटवाते थे, अपने सफाइयाँ करवाते थे, घर की झाड़ू पोछा करवाते थे, कोई काम ठीक से नहीं होता मारा करते उसे, और खाना वाना भी बनाया करता था वो वहाँ पे। ये सब काम वो किया करता था पहले। फ्लश टॉयलेट साफ़ किया करता था पहले ईदी अमीन जो है अंग्रेज़ों के। लेकिन उसे नहीं मंजूर हुआ कि अफ्रीका के लोग ऐसे लोगों से दब के रहें। कुछ ऐसा हुआ होगा, उसने कहा, उन्होंने समझा होगा कि इसकी ज़िंदगी अब बर्बाद कर दो, इसको पूरी दुनिया में गलत साबित कर दो। मीडिया के, कोई फेक मीडिया के थ्रू उन्होंने झूठी झूठी कहानियाँ भी फैला दी होंगी उसके बारे में। लेकिन एक शॉर्ट फिल्म है ईदी अमीन बोट नाम की, उसमें ये भी दिखाया गया है कि भाई ये जो ईदी अमीन के जवाहरात वगैरह है, गोल्ड की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग करा करते थे। युगांडा में भी हुआ करती थी बहुत। ईदी अमीन के किसी अपनी कश्ती में, अपनी नाव में कहीं युगांडा की नहर में वो ख़जाना वगैरह छुपा के कहीं रखा है, और उसके जो वफ़ादार सैनिक वगैरह हैं वो आज भी उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसा उस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है। जो ईदी अमीन के वफ़ादार सैनिक हैं वो आज भी उस ईदी अमीन के ख़जाने की सुरक्षा करते हैं, जो कि नाव में पड़ा हुआ है, नहर के पास, नहर में। अब आ जाओ भाई सबसे आखिरी में, डॉक्टर निकोलस गैरिगन। कौन है ये? असली कैरेक्टर नहीं है, फिक्शनल बंदा है ये। द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में लंबे लंबे बालों वाला, गोरा सा, हैंडसम सा, पतला सा, समझ गए ना आप? ये बंदे का रोल बहुत ख़ास होने वाला है। और ये बंदा अब, जब लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में दिखाया गया था कि ईदी अमीन जो था उससे मतलब प्यार कर बैठा था, यारी का प्यार भी एक होता है, वो हो गया था इनके बीच में। वो उसे अपना बेटा भी समझने लग गया था, ईदी अमीन निकोलस गैरिगन को। ठीक है, अब रात रात भर उन्हें लड़कियों के साथ में अय्याशी करवाता था, रात रात भर बियर पिलाता था, उन्हें शराबें पिलाता था उसे। ठीक है, ईदी अमीन और निकोलस साथ में फिर शराब पिया करते थे, रात रात भर लड़कियों के साथ में रहा करते थे, हसीनाओं के साथ में। जब बाद में उसे दरिंदगी का एहसास हुआ, उसने देखा, तो उसने आवाज़ उठाई, ईदी अमीन ने उसे भी जान से मारने की कोशिश करी। ठीक है, वो भाग गया, और ये जो ईदी अमीन है ये देखता रह गया, सोचता रह गया कि काश तू मेरे साथ वफ़ादार रहता, तो आज हम दोनों को ये दिन ना देखना पड़ता।
ऐसा मेरे पापा ने भी कहा था ये इस मूवी का क्लाइमैक्स सीन देखने के बाद, कि वो यही सोचता होगा उसके बारे में। तो एक जो दोस्ती दिखाई गई है ना लास्ट में, वो दिल को छू गई है, कैसे वो दोस्ती में दरार आती है। अब ये दिखाया जाएगा कि निकोलस को जब पता चलती है कि असली गुनहगार तो कोई और है, तो वो बावला हो जाएगा और उसे ढूंढता फिरेगा। शुक्रिया।